एनटेक में सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए केस के साथ ये मेरे पास बोर्ड आया है एचपी का, जो कि डेड कंडीशन है। और आपके पास भी अगर डेड कंडीशन बोर्ड अगर आपके पास रिपेयर होने आता है तो आपको किस तरीके से इसको डायग्नोस करना होता है आज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर और उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक्चुअल में जो दिक्कत है वो डेड की किस तरीके से डेड है और किस तरीके से हमें इसे डायग्नोस करना है। चलिए सबसे पहले इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है। ये इसका पार्ट नंबर है 6052493101-MB-A02। ये HP का बोर्ड है। जैसा कि मैंने कहा था कि डेड है, तो मैं DC का प्लग कनेक्ट करता हूं एक बार और फिर मैं आपको चेक कराऊंगा। देखिए मेरी DC मैंने आउटपुट ऑन कर दी है और ये इसका प्लग है और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ देखिए आप 0000 और इस पर यहाँ पर एक LED नोटिफिकेशन आता है, वो भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, दोबारा से मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करिएगा जब मैं इसको प्लग कर रहा हूँ तो DC की तरफ भी देखिएगा। ये देखिए कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती हुई नजर आ रही है। अब सबसे पहले बोर्ड अगर डेड है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि बोर्ड अगर डेड है तो बोर्ड डेड किस वजह से होता है। या तो कोई सप्लाई नहीं बन पा रही है इस वजह से डेड है, या फिर बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हमें इस पर बोर्ड पर यह चेक करना है कि किसी भी सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग नहीं है तो फिर हम चलेंगे अपनी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सप्लाइयाँ बनने की। तो पहले शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखें और सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है या नहीं। तो डायोड मोड पे रख लीजिए, रेड वाली प्रोड को ग्राउंड पे रख लीजिए और ये इसका CLR है और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका CLR पॉइंट है। यहाँ पर 400 अबव आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा 19 वोल्ट की लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड में 19 वोल्ट तो शायद बनेगी ही। अब इसके बाद 1 2 यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 कॉइल्स नजर आ रही हैं। ये हो सकता है 5 की हो या ये 3 की हो, या ये 5 की हो या 3 की, तो दोनों पे ही देखना है। यहाँ पर देखिए 100 ओम के करीब आ रहा है 19 और यहाँ पर 100 कुछ के ओम, और ये चार्जिंग की है लगभग, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी एक कॉइल है, इस पर भी 25 ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। एक ये कॉइल नज़र आ रही है, इस पर भी ठीक है और यहाँ पर भी लगभग ठीक है। और एक हम लास्ट में हम चेक करते हैं बायोस की 8 नंबर पिन। आप देख सकते हैं 93 यहाँ पर आ रहा है और 93 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है ये वाली मेरी 3 की कॉइल है, क्योंकि यहाँ पर 3.3 आती है और यहाँ पर देखिए 93, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। तो 3 वोल्ट की लाइन में जो ओम्स वैल्यू यहाँ पर थी वो यहाँ पर भी है। इससे मैंने पता कर लिया कि ये मेरी 3 की कॉइल है और ये मेरी 5 की। चलिए और एक बायोस और है, उस पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई लो वैल्यू नहीं नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारी बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है। अब चलते हैं हम अपनी सप्लाइयों की तरफ। सबसे पहले चेक करेंगे कि 19 वोल्ट यहाँ बन रही है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 19 वोल्ट। DC को कनेक्ट कर देता हूँ और मैंने DC कनेक्ट कर दिया है और मेरे मल्टीमीटर को देखते रहिए आप।
देख सकते हैं 19 वोल्ट, यानी कि 19 वोल्ट हमारे बोर्ड में लगभग बन रही है। ये एलईडी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मेरी एलडीओ बन रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये नोटिफिकेशन नहीं जल रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि मेरे बोर्ड में एलडीओ नहीं बन रही है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा चेक करने का, एलडीओ को पता करने का कि बन रही है नहीं बन रही है, वो सबसे ज़्यादा जो लोग चेक करते हैं, और मैं खुद भी चेक करता हूं कि एलडीओ बनी या नहीं, तो सबसे अच्छा एलडीओ को चेक करने का तरीका ये है, ग्राउंड पर रख दीजिए ब्लैक। ऐसे 3 पॉइंट होते हैं जिन पर हमारी एलडीओ बन रही होती है। देखिए मैंने डीसी को कनेक्ट किया हुआ है और ये प्लग भी लगा हुआ है, तो इसमें से बैटरी कनेक्टर पे मैं चेक करूंगा। ये दोनों हो सकते हैं ग्राउंड हो या सप्लाई हो। यहाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर ये बैटरी वाली वोल्टेज है, और यहाँ पर ये बैटरी, ये पॉजिटिव है दोनों, और ये ग्राउंड है। ठीक है, इसका मतलब इस बोर्ड में हमें अभी एलडीओ नहीं मिल रही है। चलिए हमें स्कीमेटिक की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एलडीओ के लिए आईसी कौन सी लगी है और कौन सी पिन मेरी इसमें एलडीओ की होगी। तो मैं स्कीमेटिक को ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पर कॉइल का जो लोकेशन है L6150, सर्च कर लेते हैं एक बार, L6150। यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं आईसी इस बोर्ड के अंदर यूज हुई है TPS 51123। इसमें जो आईसी लगी है हमारी स्टैंड बाई की, वो TPS 51123 है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर आईसी को वर्क करने के लिए एक उसकी VCC वोल्टेज चाहिए और उसका ग्राउंड चाहिए, और उसकी रेफरेंस वोल्ट अगर दी है तो हमें रेफरेंस वोल्ट भी चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से होती हुई ये हमारा एक कनेक्टिंग पॉइंट है, इसे कनेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और ये हमें यहाँ से होती हुई, इस पॉइंट से होती हुई ये सप्लाई हमें यहाँ पर देखिए VRP5VOM_Win, कहने का मतलब है हमें इस पॉइंट पर यहाँ से 19 वोल्ट होती हुई हमें इस 16 नंबर पिन पे हमें 19 वोल्ट चेक करनी है। उसके साथ जैसे ही यहाँ पर इंटरनली एक, आप यहाँ पर देखेंगे ये 19 वोल्ट यहाँ पर जाएगी, और यहाँ से इस पॉइंट पर आपको आउट होती हुई नजर आएगी, जो कि पिन नंबर 3 पर हमें, जो यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ से ये होती हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2V रेफरेंस, मतलब इस आईसी का रेफरेंस वोल्ट है। ये रेफरेंस वोल्ट का मतलब ये है इस आईसी के इंटरनल 19 वोल्ट जा चुकी है, इसका ये आउटपुट है कि 2 वोल्ट अगर हमें यहां पर मिली तो मैं मान सकता हूं 19 वोल्ट का इनपुट है ये। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 16 नंबर पे 19 वोल्ट, और उसके साथ में यहां पर 3 नंबर पे 2 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए। अगर ये मेरी मिल रही है, उसके बाद हमें चेक करना होगा एलडीओ पिन, जो कि हमारी 3 वोल्ट की एलडीओ ये या 8 नंबर है, एक पॉइंट ऊपर गया हुआ है और एक नीचे, यहां से एलडीओ आउट हो रही है 3 वोल्ट की लाइन। साथ में ही यहाँ पर एक 5 वोल्ट का एलडीओ भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों एलडीओ का यहाँ पर हमें मिलना पॉसिबल कब होगा, जब हमारा EN0, मतलब EN0 हमारा यहाँ पर इस रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पर देखिए 330 किलो ओम का पुल डाउन किया हुआ है रजिस्टर को, इस रजिस्टर पर भी वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए, तभी हमें ये 5 वोल्ट की एलडीओ
और 3 वोल्ट की एलडीओ मिल पाएगी। अगर किसी कारण से यहाँ पर वोल्टेज नहीं आती है तो हमें पॉसिबल है कि 5 वोल्ट का एलडीओ और 3 वोल्ट का एलडीओ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 16 नंबर और उसके बाद चेक करूंगा 3 नंबर। याद रखें, मान लीजिए अगर आपकी किसी कारण से 16 नंबर पे वोल्टेज नहीं आती है तो हो सकता है मे बी कोई ट्रैक कट गया हो, यहाँ से उस चीज का फॉल्ट हो सकता है। और यहाँ पर 16 नंबर के बाद आपको 2 नंबर पे आउटपुट में 2 वोल्ट नहीं मिलती है तो हो सकता है मेरा ये कैपेसिटर खराब हो। इसे आप हटा के देखिए। और उसके बाद भी अगर आपको वोल्टेज नहीं मिलती है तो हो सकता है कि मे बी इस पाथ के इम्पीडेंस चेक करें। तो चलिए आज हम ये सब अभी देखेंगे। पहले मैं 16 नंबर पिन पे चेक करूंगा वोल्टेज है या नहीं, जो कि 19 होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। मेरे मल्टीमीटर पे शायद लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, इस वजह से शायद आपको अच्छे से नजर ना आए। मैं और इसमें थोड़ी सी बोर्ड व्यू की हेल्प भी लूंगा ताकि मैं आईसी को जल्दी से काउंट कर सकूं किस साइड मेरी पिन है। और ये मेरा इसका बोर्ड व्यू है। इसे मैं थोड़ा सा अपने बोर्ड के हिसाब से रख लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अभी उल्टा है मेरा, इसको मैं करूँगा इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ। और ये हमारी आईसी जो है ये मेरी आईसी है और 16 नंबर पिन है जो कि मैं इस पर चेक कर लेता हूं। और जैसा कि 3 नंबर पे कहा था मैंने, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस पर चेक कर लेंगे। चलिए 16 नंबर के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर एक ये आपका क्या है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है। दोनों ही कैपेसिटरों पे मैं चेक कर लेता हूँ। वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, एक कैपेसिटर ये है और उसके साथ में एक कैपेसिटर ये है। देखिए 19 वोल्ट आप नजर आ रही है आपको, यहाँ देख रहे होंगे इस पॉइंट पर। और मेरे मल्टीमीटर पे भी देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंस वोल्ट हमें मिलनी चाहिए, जो कि इसका आउटपुट होता है 19 का इनपुट। यहाँ पर देखिए रेफरेंस पे कोई वोल्टेज नहीं है। अगर रेफरेंस में कोई वोल्टेज नहीं है तो जल्दी से कोई से एक काम कर सकते हैं, हम चेक करेंगे डायोड मोड पे क्या हमारे इम्पीडेंस कहीं लो तो नहीं है। अभी पावर लगी हुई है और वहां देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इम्पीडेंस चेक करिए, देखिए इम्पीडेंस एकदम हाई है। ये देखिए 2 नंबर पे जो रेफरेंस वोल्ट नहीं मिल रही थी उस पर मेरे इम्पीडेंस देखिए एकदम हाई है। इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। मैं एक ही इस पॉइंट से मैं समझ गया हूं कि ये आईसी फॉल्टी हो चुकी है। और चलिए इस आईसी को हम रिप्लेस करते हैं और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारी रेफरेंस वोल्ट मिली है या नहीं। चलिए मैं इस आईसी को रिप्लेस करता हूं, पहले बंद कर देता हूं। देखिए टीपीएस 51-123 इक्विवेलेंट मेरे पास, इसका इक्विवेलेंट जो है मेरे पास RT8223 है। यानी कि मेरे पास जो है 51-123 की जगह मैं ये वाली आईसी लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल है नहीं तो मैं इस आईसी का यूज करूंगा। और उसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए मेरे पास कई सारी आईसियां हैं। ये मैं आईसियां लगाकर चेक कर लेता हूं बोर्ड में कि अगर आईसी की दिक्कत होगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि बोर्ड पर मार्किंग रहती है। यहाँ पर देखिए हल्का सा मार्क रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब है पिन नंबर यहाँ 1
एक यहाँ पर रखनी है और एंटी क्लॉकवाइज आपको काउंट करनी है। आप ध्यान रखें जब भी आईसी लगाएं तो एंटी क्लॉकवाइज गिनी जाती है पिन, तो पिन जो नंबर रखते हैं उस इसके हिसाब से रखना होता है। हर किसी बोर्ड में लगभग ये साइन दिया होता है। तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर है तो मुझे इस आईसी में भी 1 नंबर इसी साइड रखना होगा। आईसी को निकाल लेते हैं। किसी भी जगह अगर वोल्टेज नहीं बनती है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर रही है आपने। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है उसके इम्पीडेंस हाई है या लो है। अगर लो है तो आप समझ जाइए कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग हो गई है। पहले आप शॉर्टिंग को निकालिए। देखिए ये कॉइल्स के इम्पीडेंस तो अलग है, लेकिन जब आप किसी आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं और वहां पर कोई वोल्टेज मिसिंग मिलती है आपको, तो उस वोल्टेज पे आपको ध्यान देना होता है कि अगर वोल्टेज मिसिंग है तो कहीं उसके इम्पीडेंस लो तो नहीं हो गए हैं। ये मेरी आईसी निकल चुकी है और मैं इस आईसी की पिन को एक बार चेक करूंगा। ये पिन का डॉट जो है आप याद रखें कि यहाँ पर डॉट है मेरा, और आपने भी डॉट इस तरीके से ही रखना है आईसी को। अगर आपने डॉट को ध्यान नहीं दिया तो मे भी हो सकता है आईसी आपकी लगाने के बाद जैसे ही आप सप्लाई दें तो आईसी वो डैमेज हो जाएगी। और अब इस पे थोड़ा सा हमें आयरन का एक बार इस पर आयरन हमें लगानी होगी ताकि जो पिन है वो हमारी अच्छे से इस पर सरफेस हो जाए। याद रखें आयरन जरूर लगाएं ताकि पिन आपस में एक दूसरे से जुड़ी ना हो। और आयरन जो है थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की यूज करें। देखिए आप काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अच्छा काम करेंगे तभी अच्छा पैसा भी मिलेगा आपको। जो यूज़र है वो आपके काम देखकर ही पैसा देता है। देखिए यहाँ पर लग चुकी है आईसी, और मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं। कुछ लोग मैंने देखा है काम करते हैं पेस्ट आईसी पर ही लगा रहने देते हैं और इतने गंदे तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है शायद उन्हें पैसा ज़्यादा बचाने की लगी रहती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए आईसी एकदम क्लीन लगनी चाहिए। चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार आईसी को, क्योंकि देखिए आईसी थोड़ी महंगी आती हैं। आपने चेक नहीं किया और ऐसे ही पावर डाल दी तो हो सकता है आपकी आईसी का नुकसान हो, साथ ही साथ कुछ और भी फॉल्टी हो सकता है। देखिए इम्पीडेंस तो हमारे हाई थे, और अभी भी चेक कर लेते हैं एक बार 3 नंबर पिन के इम्पीडेंस अब हाई है या लो तो नहीं हो गए। ठीक है, लगभग पहले 500 के करीब आ रहे थे, आप थोड़ा सा और हाई हो गए हैं। इसका मतलब हो सकता है इस आईसी का इंटरनल लॉजिक जो है ख़राब हो गया हो। और अब मैं इसको कनेक्टेड करूंगा डीसी को, और यहाँ पर आउटपुट को ऑन करता हूँ और इसको ठंडा हो गया है प्लग कर देता हूँ। देखिए मेरी डीसी को मार्क करिए, और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एलईडी नोटिफिकेशन जल चुका है। ये इंडिकेट कहीं ना कहीं करता है कि मेरी एलडीओ ओके है और एसी इन की इंफॉर्मेशन आईओ तक पहुंच चुकी है। अब ये एसी इन क्या है और आईओ के पहुंचने का क्या प्रोसेस है
ये सब अगर जानना है तो आप हमारे कोर्सेज में सीख सकते हैं। और अब चलिए चेक करते हैं यहाँ पर कि हमें जो LDO बैटरी कनेक्टर पर नहीं मिल रही थी वो अब मिल रही है या नहीं। देखिए, पहले हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, देन उसके बाद हम CRO की हेल्प भी लेंगे। CRO की हेल्प क्यों लेंगे मैं बताऊंगा अभी। देखिए, इस पॉइंट पर नहीं मिल रही थी पहले, देख सकते हैं इस पर नहीं है। ऐसे 3 पॉइंट होते हैं जिन पर हमें LDO मिलती है। देखिए, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये नहीं है, दूसरा, देन तीसरा। 3 पॉइंट ऐसे हैं। अब देखिए, मैंने CRO को क्यों कहा कि आपको CRO की हेल्प लेनी है। CRO की हेल्प इसलिए लेनी होती है, मान लीजिए इस LDO में कोई ग्लिच है तो आपका मल्टीमीटर कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए, मैंने एक वोल्टेज डिवीजन सेट किया हुआ है यहाँ पर, और टाइमिंग डिवीजन यहाँ पर 500 माइक्रोसेकंड है, और इसका जो ट्रिगर लेवल मैंने सेट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं 1.48 वोल्टेज है। अब ये ट्रिगर लेवल क्या है, माइक्रोसेकंड क्या है, वोल्टेज डिवीजन क्या है, ये अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में सीख सकते हैं। CRO को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, कैसे हम इस CRO की हेल्प से नापते हैं कि वोल्टेज में ग्लिच है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। एक सेकेंड, देखिए, चलिए देख सकते हैं आपने जो वोल्टेज डिवीजन था वो मैंने थोड़ा सा, ये लीजिए 4.8 ही कर लेता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि वोल्टेज डिवीजन के साथ मैंने छेड़छाड़ कर, ट्रिगर लेवल के साथ छेड़छाड़ की है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने चेक किया था। अब यहाँ पर चेक करने वाली बात है, इस लाइन को आपको मार्क करना होता है अगर आप CRO से काम कर रहे हैं। इस CRO में अगर कोई ग्लिच होती है तो यहाँ ऐसे इस तरीके से नजर आती है हमें। तो फिलहाल हमें इस LDO के अंदर तो कोई ग्लिच हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ठीक है। अब हम बोर्ड को ऑन करेंगे और देखेंगे क्या हमारा बोर्ड ऑन हो पा रहा है या नहीं, और साथ में मैं रैम भी कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा लेवल को रैम लगानी होगी। और यहाँ पर इस रैम को लगा लेते हैं, साथ में माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। क्योंकि एक ही बार में मैं सब कुछ चेक कर लूंगा ताकि बार बार आपको बोर्ड मेरा ऑन हो गया है। आप मार्क करिए, देखिए बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है, आपको नजर आ रहा है। फैन यहाँ पे मूव कर रहा है, लाइट भी जल रही है। एक सिंगल शॉट में हमने 5 से 10 मिनट में देखा कि किसी आईसी की रिक्वायरमेंट ना होने के कारण इस बोर्ड में नो पावर की प्रॉब्लम आई। अगर आप भी इस तरीके से चेक करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि बोर्ड रिपेयर कर सकूं मैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी क्लास कराता हूं और इसमें ज़्यादा देर मुझे लगी नहीं। और हालांकि ये बोर्ड में मैं दिखाना चाहूँ, इस आईसी पे पहले ही काम किया हुआ है, किसी ने आईओ कंट्रोलर भी चेंज की हुई है इसकी, लेकिन बात शायद नहीं बनी हो तो शायद मेरे पास ये बोर्ड आया है। रही सीआरओ के बारे में, अगर सीआरओ के बारे में डेप्थ में जानना है, आपको डीप में जानना है बिल्कुल, जो सीआरओ का ट्रिगर लेवल जो है और स्कैन मोड जो है या कैप्चर मोड है, जो भी जानना है इसमें एसी मोड डीसी मोड वर्क करते हैं और किसी सिग्नल को आपको कैसे कैप्चर करना है। चलिए मैं चार्जिंग इसमें किस तरीके से सीआरओ से आप
क्विक पता कर सकते हैं कि चार्जिंग इनेबल हो गई है या नहीं। वो मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी बैटरी भी आई है। इसे बंद कर, बैटरी को आपको इस तरीके से लगाना है यहाँ पर, और ये बैटरी लग गई है। और यहाँ पर मैं बोर्ड को ऐसे रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखिए, ये मेरी चार्जिंग की कॉइल है, और यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए, लाइट का जो कलर है वो वाइट से ऑरेंज हो गया है। ये भी कहीं ना कहीं मुझे बताता है कि चार्जिंग मेरी इनेबल है। और यहाँ पर देखिए, बोर्ड मेरा ऑन नहीं है। और ये डीसी का जब एम्पेयर अगर हाई हो जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरी चार्जिंग अनेबल हो गई है। और एक सबसे अच्छा तरीका सीआरओ से चेक करने का कि आपकी चार्जिंग अनेबल हुई है या नहीं, तो आप इससे पता कर सकते हैं। ये शायद ग्राउंड मेरा सही से नहीं लग पा रहा है, दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। देखिए, सीआरओ की तरफ पार्क करिए। यहां पर देखिए, ये इसका PWM एक्टिवेट हो चुका है। और यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको स्टेट लाइन मिलेगी। देखिए, यहां पर स्टेट लाइन है और यहां पर आपकी PWM शुरू हो गई है। अगर आपके पास सीआरओ है तो आप इससे पता कर सकते हैं कि PWM अगर स्टार्ट हो गई है तो मेरी चार्जिंग इनेबल हो गई है। जबकि आप मल्टीमीटर से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि दिखाऊं मैं, देखिए वोल्टेज पे सेट किया है और यहाँ पर देखिए ये मेरी वोल्टेज साइड जो बैटरी की वोल्टेज है, और यहाँ पर देखिए आपके मल्टीमीटर में अगर इस तरीके से आता है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज एसी बन गई है क्योंकि पल्सेस चल रही हैं, तो मल्टीमीटर में हाई वोल्टेज दिखा रहा है। तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि चार्जिंग मेरी इनेबल हो गई है या नहीं। छोटा सा स्टडी था। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई अगर आप मुझसे सीखना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।